हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में जानेंगे कि शरद नवरात्रि की सरल पूजा विधि क्या है। पूजा बिल्कुल सरल तरीके से कैसे करनी चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों में प्रतिदिन पूजा कैसे करनी चाहिए, संपूर्ण जानकारी आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो दोस्तों, शरद नवरात्रि की पूजा करने से पहले जहाँ कहीं भी आप पूजा करना चाहते हैं, सबसे पहले उस जगह की साफ सफाई करके लाल या पीला कपड़ा बिछाना चाहिए। थोड़ा सा गंगाजल छिड़क देना चाहिए। उसके बाद पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले चावल का आसन देना चाहिए और उसके ऊपर माता रानी की फ़ोटो रखनी चाहिए। आपके पास विग्रह है तो विग्रह भी रख सकते हैं और उसके बाद पूजा करनी चाहिए। तो दोस्तों, नवरात्रि में 9 ग्रह भी बनाए जाते हैं। तो 9 ग्रह चावल से बनाए जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर चावल को कलर कर लिया है। आप बिना कलर किए भी चावल रख सकते हैं और चावल की छोटे छोटे ढेरी रख करके और इसके ऊपर 9 सुपारी रखने चाहिए। तो सुपारी से 9 ग्रह बन गए। तो कहा जाता है कि नवरात्रि में 9 ग्रह की भी पूजा करनी चाहिए। लेकिन अगर आप 9 ग्रह नहीं भी बनाना चाहते हैं या आपके पास फ़ोटो है तो फ़ोटो रख सकते हैं। तो फिर सुपारी के 9 ग्रह बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और नहीं है तो और आप नहीं भी बनाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप बस मन में भाव रख करके 9 ग्रह की पूजा कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, चावल के ऊपर सबसे पहले गणेश जी की पूजा करी जाती है। तो सुपारी के गणेश जी मैंने रखा है। आपके पास विग्रह होगा तो विग्रह रख लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों, चावल की ढेरी के ऊपर कलश रखने चाहिए। चावल की ढेरी के ऊपर भी रख सकते हैं या आप चाहें तो अष्टदल कमल बना करके भी और आप कलश रख सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से अष्टदल कमल बनाए जाते हैं। बिल्कुल सरल तरीका में आपको बता रही हूँ, बहुत ही आसान होता है अष्टदल कमल बनाना। और इस तरह से बना करके और इसके ऊपर ना कलश रखनी चाहिए। तो आप मिट्टी के नहीं रखना चाहते हैं तो तांबे पीतल के ले सकते हैं कलश, स्वास्तिक बना करके कलावा लपेट करके और इसके अंदर जल भर करके और इसके ऊपर चावल रखने चाहिए। और चावल के ऊपर दोस्तों फूल रखने चाहिए। दोस्तों, वैसे तो नारियल भी रखे जाते हैं, लेकिन ये पूजा बिल्कुल मतलब कि सरल पूजा बता रही हूँ। तो नारियल की जगह आप फूल भी रख सकते हैं। और उसके बाद आपको एक और लोटा अलग से लेना है और इसमें कलावा लपेट करके और इसमें जल भर करके माता रानी के सामने रख देना है। और ये जो छोटा वाला लोटा है, इस लोटे में पानी भरने के बाद डेली हमें पूजा करनी चाहिए और उस जल को बदल देना चाहिए। मतलब कि डेली हमें उस जल को बदलना चाहिए। और उसके बाद दोस्तों, पूजा में सर्वप्रथम सबसे पहले दिया जलाने चाहिए। दिया ही हमारे पूजा के साक्षी होते हैं। जो हम पूजा करते हैं वो देव देवता ही हमारे पूजा के साक्षी होते हैं। उसके बाद सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। गणेश जी के ऊपर जल के छींटे लगाने चाहिए, माता रानी के ऊपर छींटे लगाने चाहिए, कलश के ऊपर और जो 9 ग्रह है इनके ऊपर भी जल के छींटे लगाने चाहिए। शुद्धिकरण करने चाहिए, स्नान कराना चाहिए। छींटे लगाने के बाद सभी को वस्त्र देना चाहिए। तो गणेश जी में वस्त्र सबसे पहले से ही है, कलश में भी वस्त्र पहले से ही है, कंठ में कलावा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये बिल्कुल साधारण मतलब कि सरल पूजा विधि है। तो आप माता रानी को वस्त्र रूपी कलावा दे सकते हैं, चुनी दे सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल मतलब कि सरल पूजा विधि है। तो इस तरह से भी कर सकते हैं। माता रानी को टीका लगाने के बाद जो 9 ग्रह है इनके ऊपर भी हल्दी का टीका लगाना चाहिए। कुमकुम, चंदन इत्यादि का टीका लगा सकते हैं। तो सभी के ऊपर थोड़ी थोड़ी हल्दी लगा देंगे, क्योंकि हल्दी पूजा के मतलब कि पूजा में मतलब शुभ माने जाते हैं हल्दी। तो हल्दी का टीका लगाने के बाद जैसे कि मैंने बताया कि वस्त्र रूपी कलावा देने चाहिए। तो सभी को वस्त्र छोटे छोटे मतलब कि टुकड़े कलावे को काट करके रख लेना चाहिए और उसके बाद आप इस तरह से वस्त्र इनको दे सकते हैं। और दोस्तों, वैसे तो पूजा में षोडश मातृका भी बनाए जाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल सरल मतलब कि पूजा विधि है, पूजा करके दिखा रही हूँ। तो षोडश मातृका मैंने नहीं बनाया है। अगर आप चाहते हैं तो बना करके पूजा कर सकते हैं। तो इस तरह से 9 ग्रह की पूजा हो गई और वस्त्र मैंने पहना दिया सभी को, छोटे छोटे टुकड़े काट करके कलावा के। उसके बाद सभी को पुष्प देने चाहिए, माता रानी का पुष्प देनी चाहिए। वैसे तो माता रानी को ओढ़ल के फूल प्रिय होते हैं, ओढ़ल नहीं मिलते तो कोई बात नहीं, हम
मतलब गेंदा फूल या गुलाब फूल का भी चढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से 9 ग्रह को भी हम पुष्प चढ़ा देंगे। और उसके बाद दोस्तों लास्ट में भोग लगानी चाहिए। भोग में ऋतु फल, ड्राई फ्रूट, बतासे, इन सब चीज़ों का माता रानी को भोग लगाई जाती है। तो बिल्कुल सरल तरीका मैंने आपको बताया पूजा करने की, और हमें इसी तरह से प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए, भोग लगाने चाहिए, लास्ट में माता रानी की आरती करनी चाहिए, और प्रतिदिन हवन भी करने चाहिए। तो हवन में जैसे कि लौंग के जोड़े का हवन करना चाहिए, मिष्ठान चढ़ाने चाहिए, धूप की सामग्री चढ़ाने चाहिए, इलायची का हवन करना चाहिए। इन सब चीज़ों से हवन करके और माता रानी की प्रतिदिन नवरात्रि में पूजा करनी चाहिए। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।